प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस पुखराया में आपका ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लास में स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि हम लोग जानने वाले थे अदिश गुणन के बारे में। अदिश गुणन क्या होता है, इसमें दो न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं कि अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो अदिश गुणन में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई अगर दो वेक्टर ले लें, कोई दो सदिश राशियां ले लें और उन सदिश राशियों को अगर हम लोग अदिश गुणन कराते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि यदि दो वेक्टरों का आपस में अदिश गुणा कराया जाए या अदिश गुणन कराया जाए तो जो प्राप्त राशि होती है वो अदिश होती है। अदिश गुणन को हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको प्रदर्शित डॉट से किया जाता है। अगर हम लोग कोई दो राशियां ले लें, जैसे हमने ले लिया मान लो वेक्टर ए ले लिया डॉट वेक्टर, तो ये जो डॉट के चिन्ह लगा हुआ है ये आपका कहलाता है अदिश गुणन का मतलब। तो जैसे दो हमने राशियां ले ली, हमने ले लिया एक ले लिया वेक्टर ए और दूसरा ले लिया वेक्टर बी, और इन वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम लोग अदिश गुणन कराते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम लोग अदिश गुणन कराते हैं तो ये जो अदिश गुणन प्राप्त होता है ये डॉट से प्रदर्शित किया जाता है, ए डॉट बी। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। अब जैसे हम लोग को अगर एग्जांपल भी यूज करने को देखें तो हम लोग एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर ए बराबर 2i कैफ 3j कैफ प्लस 4k कैफ, और वेक्टर बी बराबर ले लेते हैं बेटा 3i कैफ प्लस 2j कैफ और प्लस के 2k कैफ। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसमें हमें डॉट निकालना, वेक्टर ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो अदिश गुणन के लिए हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान लिखेंगे तो आएगा 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, डॉट के चिन्ह लगाएंगे। वेक्टर बी का मान लिखेंगे तो वेक्टर बी का मान है 3i कैफ प्लस के 2j कैफ और प्लस के 2k कैफ। वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग ने मान उठा लिया। अब हम लोग एक चीज पता होनी चाहिए कि आई कैप का डॉट गुणन अगर अदिश गुणन कराते हैं आई के साथ तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और जे का अगर जे के साथ कराते हैं डॉट गुणन तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यदि के का के के साथ कराते हैं डॉट गुणन तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कहने मतलब आई का डॉट गुणन या अदिश गुणन 1 होता है, जे का अदिश गुणन 1 होता है और के का अदिश गुणन 1 होता है। बाकी जितने भी आपके आते हैं जैसे विपरीत दिशाओं में आई और डॉट जे का गुणन 0 हो जाता है, आई डॉट के का गुणन आपका 0 हो जाता है, यानी विपरीत जितने भी होते हैं उनके सबके क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो अब इनका हम लोग गुणा कराने के लिए सबसे बेस्ट फंडा हम लोग क्या करेंगे, आई का आई के साथ 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है और के का के साथ 1 होता है, और बाकी सारे 0 होते हैं। तो हम लोग गुणा कराने में क्या करेंगे 2 का 3 है, मतलब आई का आई के सापेक्ष कराएंगे। तो जब इस आई का इसमें कराएंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, प्लस ऐसे ही जे का करा देंगे, जे का जे में कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ऐसे ही 4k का 2k में करा देंगे तो 4 दूनी 8 और k इंटू के 1 हो जाएगा। कहने मतलब हुआ आई का आई के सापेक्ष, जे का जे से और k का k से गुणा कराया जाता है, जो हम लोग जो अदिश गुणन कराते हैं। वेरी सिंपल, 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6 प्लस 8 एकम 8, जोड़ देते हैं 6 6 12 8 20, यानी इसका जो a डॉट b आता है वो कितना आता है बेटा 20 आता है। कितना आता है 20 आता है। यानी एक बार फिर से देखो अदिश गुणन की डेफिनेशन, जब दो वेक्टरों का अदिश गुणन कराते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है। हम लोग ने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दो राशियां हैं, तो उनका अदिश गुणन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डॉट से। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मान हम लोगों ने एग्जांपल में ले लिया, वेक्टर बी का मान ले लिया, और हमने इसका अदिश निकाला, अदिश गुणन निकाला, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर डॉट, जब डॉट का मल्टीप्लाई करना हो, अदिश का मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा आई का आई के सापेक्ष करा दो, जे का जे से करा दो और के का के से करा दो, क्योंकि बाकी सारे पद क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, बाकी सब पद 0 हो जाते हैं। तो 2i का 3i में कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे,
2J में कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और 4K का 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। इस तरीके से 6 कम 6, 6 कम 6, 8 कम 8, 6 6 12 8 20, कितने हो जाएंगे 20। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से और आपको क्लासें मिलती रहेंगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और